संस्थागत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप इनके सारे प्रदेशों में चले जाइए जहां सरकार है, सुनिए ना एक सेकंड, फिर आप जवाब दीजिएगा इत्मीनान से। जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां स्टेट सर्विसेज के लिए इन्होंने जो क्लॉज थे उसको डाइल्यूट कर दिया और स्टेट सर्विसेज के लोगों को इनकी शाखा में जाने के लिए ये बात भी करते हैं। जहां जहां भी सरकार है, इतना ही नहीं, मंत्रालय के नीचे तक शाखा लगाने का दुस्साहस किया। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को वर्ग के नाम पर हॉस्टल से ले जाते हैं और शाखा में तैयार करते हैं। प्रत्येक संस्थान में इन्होंने नियोजित रूप से उनकी बात भी जवाब में, वरना फिर वही झगड़ा होगा कि मुझे कम समय मिला, इनको ज्यादा समय मिला। प्लीज संबित पात्रा जवाब दे दीजिए उनकी बात का। क्या सरकारी अफसरों को, संस्थाओं के प्रमुखों को जबरदस्ती पकड़ के शाखा में ले जाते हैं, मंत्रालयों के दफ्तरों के नीचे शाखा लगाते हैं, जैसा वो आरोप लगा रहे? रोहित जी, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपने प्रतिद्वंदी को सुना। अब आराम से मैं बोलूंगा। पहली बात है, इनके हिसाब से तो हम गुलाम नबी आजाद को भी, आनंद शर्मा जी को भी, वीरप्पा मोइली जी को भी, मनीष तिवारी जी को भी खींच खींच के शाखा ले गए थे, ये G23 वालों को। मतलब इन सारे लोगों को शाखा हम ले जा रहे हैं। ये सारे मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, मतलब ये सारे एंकर पत्रकार जितने, इनको खींच खींच के हम शाखा लेके गए हैं। इनके हिसाब से जो राहुल गांधी के साथ नहीं है वो सब शाखा में है। दूसरी बात है, ये 10 बार बोल रहे थे पूरा भारत देख रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। अरे पूरा भारत देख रहा है, राहुल गांधी से ना हो पाएगा मेरे भैया। इतना जोर जोर, इतने हाइपर वेंटिलेट करके चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से एक एक तथ्यों पे बात करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री के लिए कैसे भाषा, जो हमारे नेताओं ने ही प्रयोग किया होगा, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं याद दिला दूं, इन्हीं के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तभी उन्होंने 10 बार क्या हजारों बार कहा था, मोदी चोर है, मोदी चोर है। आज उनके प्रवक्ता खुद क्षमा के भंगिमा में खड़े हैं, वो खुद क्षमा याचना कर रहे हैं कि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। इन्होंने कहा कि 4 न्यायाधीश सड़क पर उतर गए थे, याद करिए। उन्हीं में से एक न्यायाधीश ने जब राम मंदिर के विषय में अपनी उक्ति को सुनाया, अपने जजमेंट को सुनाया, तो आप ही लोगों ने कहा कि इस न्यायाधीश का तो ये बिका हुआ न्यायाधीश है, इसका तो इम्पीचमेंट होना चाहिए। आप उसे इम्पीच करना चाहते थे। आप याद करिए। रोहित जी, मैं कभी बीच में नहीं बोला। रोहित जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। रोहित जी, मैं शांति से सुन रहा था। आप पूरी दुनिया देख रही आप विद्वान प्रवक्ता हैं। रोहित जी मैं शांत रहता हूं, कोई बात नहीं। आप इनसे आप बात कर लीजिए, कोई बात। आपकी भी बातें उनको पसंद नहीं आई होंगी, हो सकता है उनको भी लगा आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो सुनते रहे। नहीं कहिए, ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आता हूं, आप बोलिएगा। बोले संबित पात्रा। इन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी लगी थी उसमें थोड़ी कुछ हुआ था। देखिए, हो सकता है विस्मृत हो गया हो, लोग भूल गए हों। मैं जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनके लिए बता दूं इमरजेंसी के समय क्या हुआ था। नंबर 1, इमरजेंसी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी जिस प्रकार से चुन के आई थी ये गैर कानूनी है, इंदिरा गांधी को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट गई थी इंदिरा गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया। तो इनको लगा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और उस समय यह कहा गया कि इंडिया के लिए इंदिरा बहुत आवश्यक है, इसलिए अगर हम कानून को ताक में रख करके, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ताक में रख करके भी इमरजेंसी लगाएंगे तो यह देश के लिए उचित है, क्योंकि इंदिरा इज इंडिया। नंबर 1। नंबर 2, 1,25,000 लोगों को जेल में भेजा गया बिना कारण बताओ नोटिस दिए और बिना कॉज ऑफ डिटेंशन बताए हुए। यह पहली बार हिंदुस्तान में यह हुआ कि आप जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहते हैं और हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, जीने के लिए मौलिक अधिकार, जिसका गारंटी हिंदुस्तान का संविधान लेता है, पहली बार आपने मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। पहली बार इंस्टीट्यूशन को बचाने की बात करते हैं। पहली बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी, डेडिकेटेड एंड सोल्ड आउट जुडिशरी के बारे में पूरा का पूरा विषय को स्थापित किया, हिंदुस्तान ने देखा है 3 जजों को सुपरसीड करके किस प्रकार HR खन्ना साहब, सलामत रहे HR खन्ना जहां भी हैं, HR खन्ना साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, जजेस को सुपरसीड करके कोई दूसरा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हमने देखा है इमरजेंसी के समय, यहां मीडिया के लोग बैठे हुए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, 25 जून के रात को किस प्रकार से तमाम मीडिया हाउस के, उस समय केवल पेपर छपते थे, पेपर के तमाम
ये जो प्रिंटिंग प्रेस थे वहां इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया ताकि पेपर ना छप सके। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और आप संघ के बारे में कह रहे हैं। मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं एक चैलेंज देके। राहुल गांधी जी, आप संघ को लंदन में जाके आईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हो। आज आपने संघ के विषय में कहा कि देश को कंट्रोल संघ कर रही है। मैं आपको चैलेंज देता हूं राहुल गांधी जी, आप में हिम्मत है तो एक बार कहिए कि जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाया हुआ है अब्बास सिद्दीकी द्वारा, वो आईएस जैसा है। एक बार वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो केरला में है, आपकी गठबंधन है, और ये वो पार्टी है जो जमाते इस्लामी का फ्रंट है, उसको एक बार आतंकवादी पार्टी कहिए। एसडीपीआई को एक बार आतंकवादी पार्टी कहिए। पीएफआई का फ्रंट है। नहीं, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करना। अरे आप तो हिंदुओं के दुश्मन है मेरे भाई, हिंदुओं के दुश्मन है मौलाना राहुल गांधी। ये मौलाना राहुल गांधी हिंदुओं का दुश्मन है। ओके।